हेलो दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन पार्ट 3 में आ जाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने कहा था कि हम कंटिन्यू 10 डेज तक हम लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन ही करेंगे। आज हमारा थर्ड है। देखिए यहाँ पे हम इसमें पढ़ रहे हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना प्रतिशत ही लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये कहने का मतलब क्या है कि 56 रुपए में अगर कोई चीज बेच रहा है, ठीक है, तो उसे उतना लाभ होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। मतलब अगर हम मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य 10 रुपए है तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अगर उसका क्रय मूल्य या सीपी उसका 20 रुपीज है तो 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए, आपको 56 दे रखा है, इस 56 को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद उसके फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर आपको ऐसे निकालने हैं कि जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 हो। जिनका डिफरेंस कितना हो, 10 डिफरेंस हो उनका। ठीक है, तो अगर हम दोनों, अब मैं 56 से अगर मैं फैक्टर करूंगा तो मुझे ऐसे फैक्टर मिलेंगे। देखो, एक मिलेगा आपको 14 और एक मिलेगा आपको 4। 14 4 जा 56। अब मैं इन दोनों को अगर मैं माइनस करके देखूंगा, अगर मैं 14 में से 4 को माइनस करके देखूंगा तो मेरा डिफरेंस भी 10 आ रहा है। मतलब जो कंडीशन है, देखो कंडीशन जरूरी है ये। अगर आपको 56 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ कमाना है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो इसमें यही ट्रिक लगती है। 56 के फैक्टर ऐसे करेंगे, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस मल्टीप्लाई करने पर 56 आया आपका और आपका डिफरेंस करने पर 10 आया। अब हमारे पास 10 आ गया। अब इन दोनों फैक्टर में अगर आपकी जो स्मॉलर वैल्यू है, अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट है तो फैक्टर में जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसके पीछे आप 0 लगा दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो, ये 40 आपका आंसर है। अभी चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। देखो, मैंने कहा था कि उसको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना उसका सीपी है। अगर आपका 40 रुपीज उसका सीपी है तो 40% ही उसको प्रॉफिट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो, 40 अगर उसका सीपी है और उसी का अगर मैं 40% निकालूंगा, ठीक है, 40% निकाल कर मैं 0 से 0 कैंसिल कर रहा हूँ। 0 से 0 4 4 जा 16 मेरे पास आया और उसी 16 को मैं अगर प्लस करूंगा 40 में प्लस करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 56। मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। आपको हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर निकालने के बाद डिफरेंस 10 तो होना चाहिए, पर सेकंड कंडीशन ये जरूरी है, अगर आपका प्रॉफिट बोल रहा है, क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट बोल रहा है तो स्मॉलर वैल्यू के पीछे 0 लगाएंगे। अगर आपका लॉस बोल रहा है, ध्यान रखना आपको, अगर वहां पे लॉस बोल रहा है तो उसमें हम जो बड़ी वैल्यू होगी उसके पीछे हम 0 लगाते हैं, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी दुकानदार को एक सामान 21 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हुई जितना उसका क्रय मूल्य है। सेम वैसे क्वेश्चन है, बस उस पिछले क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट था और यहाँ पे हानि की बात कर रहा है। प्रॉफिट का मैंने बता दिया आपको कैसे सोल्व करना है। अब हानि का भी देख लेते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है, मतलब उतने का ही लॉस हो रहा है जितने उसका क्रय मूल्य है। 10 रुपए का अगर उसका क्रय मूल्य है तो 10 रुपए का लॉस हो रहा है। 20 रुपए उसका क्रय मूल्य है तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। 21 रुपए आपको देखा है, इस डिजिट को पकड़ लो, इसके निकालो फैक्टर। 21 के हम फैक्टर निकालेंगे और हमें फैक्टर ऐसे निकालने हैं। देखिए, जब भी आपका लॉस आएगा फैक्टर हमें ऐसे निकालने हैं। हमने बताया था प्रॉफिट में फैक्टर निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे अगर आपका 21 रुपए और आपका लॉस हो रहा है तो लॉस में हम फैक्टर तो निकालेंगे ऐसे कि जिनका एडिशन 10 आ रहा हो। तो हमें 21 के निकालते 7 और 3 आ रहा है। ठीक है, और 7 और 3 को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास 10 आ रहा है। मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, मेरी फर्स्ट कंडीशन तो दिख गई आपको कि हाँ, दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये होती है, जब लॉस गिवन होता है, कि हम क्या करते हैं, जो दोनों फैक्टर है उस दोनों फैक्टर में जो बड़ी डिजिट होती है उस बड़ी डिजिट के पीछे हम 0 लगाते हैं। यही आपका आंसर है, यही इसका सीपी है और इतना ही परसेंट उसको नुकसान हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है नहीं है। देखो, 70% इसका कॉस्ट प्राइस है, 70 रुपीज इसका कॉस्ट है, 70% का उसको लॉस हुआ है। हम पहले निकालेंगे कि लॉस कितना हुआ है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 7 जा 49, ये 49 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। अब इसको हम माइनस कर देंगे। 70 में से 49 को माइनस करें तो मेरे पास आ रहा है 21, तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।